बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल का ब्रेकडाउन आप सब लोगों ने देख लिया होगा घर पे बैठ के कि मैंने एक चीज़ बनाई है और एक हम लोगों ने एनिमेशन बनाई है और उसके एनिमेशन के अंदर हमारे पास जो है एक करेक्टर है और वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और ये एनिमेशन हमारे पास आई और ये क्वालिटी, विजुअल क्वालिटी और लाइक मैंने एक आइकॉन भी बनाया लाइक दिस। ये मैंने क्वालिटी कैसे अचीव की और किस तरीके से मैंने बनाया, ये लाइट्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं। इसके अलावा इसका जो फाइनल वीडियो है वो थी ये जो आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये थी इसकी फाइनल, इसका ब्रेकडाउन हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये मैंने किस तरीके से बनाया और मेरे पास कौन कौन से मतलब कॉन्सेप्ट से जिसको हम लोगों ने इसको बनाया। तो इसका थ्रेटिकली तौर पर, इस पोर्शन का थ्रेटिकली तौर पर बहुत ज़्यादा हाथ है, यानी कि थ्योरी आपको इसकी काफ़ी पता होनी चाहिए। तो मैं थ्रेटिकली तौर पे आपको ये बता रहा हूँ। उसका जो ब्रेकडाउन है, फर्स्ट ये है कि मैंने मिग्ज़ामो से इसको डाउनलोड किया। मिग्ज़ामो.com पे आपका जिन लोगों का अकाउंट बना हुआ है उन लोगों को ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कैरेक्टर मिल जाएगा। ये एक म्यूटेंट कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आप कैरेक्टर में जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर म्यूटेंट लिखेंगे और ये म्यूटेंट आपके पास आ जाएगा। इसके बाद मैंने इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई की। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एनिमेशन पे जाएंगे और एनिमेशन पे आने के बाद आपके पास काफ़ी सारी एनिमेशन हैं। लाइक अगर मैं ये एनिमेशन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। ये एनिमेशन है वॉक की, ये एनिमेशन है, ठीक है। ये ठीक हो गया। इसके अंदर काफ़ी सारे पोजेस भी हैं लाइक दिस और एक लाइक दिस, ठीक है। लाइक दिस एक म्यूटेंट करेक्टर है और इसकी हरकतें चेक करें यहाँ लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस एंड अ वेरी फेमस, शायद वो छुप गई है, वो सुपरमैन। अगर किसी ने जस्टिस लीग देखी हो तो ये वाला पोज, ठीक है। ठीक है, एक ये भी है, एक ये भी है, ठीक है। तो आप जो भी करेक्टर आप यहाँ लेके आएंगे और उसके साथ जो करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पर एक करेक्टर है उसका पोज नहीं लिया हमने, यहाँ पे बाकायदा एक एनिमेशन ली है। तो यहाँ मेरे पास एनिमेशन बहुत सारी अवेलेबल हैं फॉर, तो लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यूटेंट ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास म्यूटेंट की ही एनिमेशन काफ़ी आ जाएंगे। तो फर्स्ट एनिमेशन मैंने रेफरेंस बनाई थी, ठीक है, क्योंकि ये एक जगह खड़ा हुआ है और ये अपने काफ़ी सारे जो एक वॉक थ्रू वो कर रहा है, तो हम लोग इसी को एज अ रेफरेंस बनाएंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपने 60 फ्रेम पर सेकंड पे डाउनलोड कर लेना है। FPX बाइनरी पे होगी आपकी, विद स्किन आएगी, स्किन मतलब इसके साथ ही आएगा। इसके बाद आपने इसको करना है यूनिफॉर्म और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आप एनिमेशन के साथ ही हो जाएगा। हाँ जी, सर 60 पे ये थोड़ा स्लो मूव करता है, स्मूथ, थोड़ा स्मूथ मूव करता है और 30 पे ना, 60 पे आपके पास फ्रेम रेट ज़्यादा होता है, आप स्लो मोशन भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 30 पे भी करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, 30 में आपका ज़रा ज़्यादा अच्छा मूव करेगा, ठीक है। ये देखें, आप क्लिक करें इसको, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं सॉलिड पे अगर आऊँ ना तो ये देखें कितना फास्ट होगा ये। अब क्यों हो रहा है ठीक ये? नहीं, अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब मैं रेंडर पे आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है स्लो? क्योंकि रेंडर मोड ऑन है, प्रोसेसिंग हो रही है, एक एक फ्रेम को रीड कर रहा है, एक एक लाइट को रीड कर रहा है, ठीक है। बहरहाल हम लोगों ने इन चीज़ों को कैसे अप्रोच किया और किस तरीके से किया, वो चीज़ें जो मैंने इसमें नहीं लगाई हम लोग वो भी लगाएंगे, ठीक है। और वो कौन कौन सी टर्म्स है जो मैंने नहीं यूज़ की इसके अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो
फर्स्ट हम लोगों ने थ्योरेटिकली पोर्शन यहाँ पर अपना जो कवर करना है वो है हमारे पास द आर्ट फंडामेंटल्स। आर्ट हमारे पास फंडामेंटल्स कौन कौन से हैं। आर्ट फंडामेंटल्स के अंदर हमारे पास एक कलर थ्योरी आ जाती है और एक द रूल ऑफ थर्ड आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अभी इन दो चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। कलर थ्योरी के लिए ऑलरेडी एक यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको जर्नल बता दूं कि हमारे पास जो कलर थ्योरी है वो है एक जैसे मोनोक्रोमेटिक है, एनालॉगस हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ट्राइड है और ट्राइडिक है। ये मोनोक्रोमेटिक थोड़ा आसान है, मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने एडोब कलर पे तो यहाँ पर आपको व्हील ऑफ कलर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट माई साइन इन। यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा मैं आपको समझा दूंगा। तो पहला हमारे पास जो यहाँ पर द फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स के अंदर जो हमारे पास कलर आ रहा है वो है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक के अंदर आपके पास जो फर्स्ट कलर है वो है यहाँ पर लाइक आपके एक ही स्टाइल के अंदर कलर होगा, यानी कि उसकी ह्यू और सैचुरेशन को आप कम करेंगे तो वो एक ही फैमिली में से आपको कलर्स की सारी कॉम्बिनेशन निकाल के दे देगा। ठीक है, तो अब इसकी ड्राइंग को बेसिकली मसला ये कि आपने इन मोनोक्रोमेटिक जो एक व्हील ऑफ कलर है आप किसी भी जगह पे इसको लेके आएंगे तो वो उसी लाइन के उसी कलर फैमिली के अंदर से आपको कलर चूज़ करके दे देगा और वो आपने खुद ही चूज़ करने होते हैं। असल में तो ये तो बड़ा आसान है, यहाँ पर इसने बता दिया समझाने के लिए कि ये इसके अंदर कलर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर किसी अपनी रेड की वैल्यू को आप कम ज़्यादा करते हैं या आप इसमें अपनी ह्यू की वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं तो वो ऑटोमेटिक कर उसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे आर्ट वर्क आ जाएंगे। लाइक ये आपके पास मोनोक्रोमेटिक है, एक ही कलर्स के अंदर उन लोगों ने इस आर्टिस्ट ने इस पूरी ड्राइंग को बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एज अ लाइट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने इसको एज अ लाइट लेना है कि यानी कि हमारे पास जो लाइट के कलर्स हैं वो आपके पास इन फंडामेंटल्स यानी कि एनालॉगस, यानी कि एक लाइट यहाँ से इस कलर की है तो एक लाइट इस कलर की है तो एक लाइट इस कलर की है तो आपके पास ऑब्जेक्ट अच्छा आएगा। मोनोक्रोमेटिक के अंदर ये है कि आपके पास एक लाइट ये है, आपके पास डार्क है, फिर दूसरी है एक थोड़ी लाइट है और इसकी एक हाफ टोन में आ रही है तो ये लाइटिंग आपकी अच्छी आएगी। कॉम्प्लीमेंटिंग के अंदर द व्हील ऑफ कलर के अंदर आप फ्रंट में से एक ले लेते हैं, यानी कि एक बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट होता है उसका बिल्कुल मुखालिफ ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप कलर ले लेंगे तो ये आपके पास आर्ट ऑफ कलर्स के अंदर ये चीज़ें, आर्ट ऑफ लाइटिंग में ये चीज़ें अच्छी आएंगी। तो ये आपके पास अगर जिसने इसको डिस्कस करना हो तो ये मैंने पूरा लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। पूरा ब्लॉग है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ये मिल जाएगा आपको स्काइप में, बल्कि मैं अभी कॉपी कर देता हूँ। इसको राइट क्लिक कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं कॉपी लिंक करने के बाद मैं आ रहा हूँ स्काइप पे और स्काइप पे आने के बाद हम लोग 8 to 9 के अंदर इसको सेंड कर देते हैं। ये ब्लॉग आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा ब्लॉग है, बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। ठीक है, सेकेंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट द रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड कैमरामैन वो लोग जो आपके एक और भी है इसके अंदर जो इसमें लिखा नहीं है, कैमरा लेंस एंड द रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड के अंदर ये होता है कि आप के पास कैमरे में कुछ लोगों ने अगर इस तरह की कंपोजिशन देखी हो या इस तरह की लाइंस देखी हो तो ये क्या है, ग्रेड लाइन कहते हैं इसे। क्यों होती हैं ये, किसी कोई एनीवन कोई जानता हो उसको? डिवाइडिंग के लिए। और एनीवन कोई भी? रूल मतलब असूल, थर्ड तीसरे का असूल। ठीक है, एक तिहाई थर्ड। अब इसको ये आधा तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया अभी तक? जब भी फोटोग्राफी आप कर रहे होते हो ना किसी भी चीज़ की, तो आपने जब फोटोग्राफी करनी होती है तो आपके पास सीन ये होता है कि आप जो हैं क्या कहते हैं
एज अ फोटोग्राफर आपने रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। वो रूल्स को क्यों फॉलो कर रहे होते हैं आप कि ऑटोमेटिक का बहुत सारी तस्वीरें जब आप रैंडमली लेते हो ना, उसमें एक आधी सही आ जाती, क्यों आती है? वो उस रूल के अंदर एडजस्ट हो जाती है। रूल ऑफ थर्ड ये कहता है कि आपकी जो पिक्चर है ना, वो आपके पास 1 2 3 खाने ऊपर है और ये 3 खाने, ये टोटल 9 खाने हैं, इनको डिवाइड कर दिया, आपकी पिक्चर इन 9 खानों के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो वो पिक्चर का जो आपके पास जो मोस्ट विजुअल, यानी कि जिसको क्लैरिटी आपने देनी हो ना, जिसके ऊपर आपने फोकस करवाना हो कि यूज़र उसको देखे और उसका फोकस उस पर डायरेक्ट जाए, तो आपने रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक ही पिक्चर लेनी होती है, या आपके पास वीडियो कैमरा हो या आपके पास स्टिल कैमरा हो। यानी कि ये वन ऑफ अ थर्ड पार्ट इस पिक्चर, यानी कि थर्ड तीसरा हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, ठीक है। पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, तो वो किस तरीके से ये रूल होता है, ये अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये एक मूवी है थॉर, ठीक है, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। उसमें आप ये देखें कि जो मेन आपके पास करेक्टर है, उसने क्या किया, उसको हाफ हिस्से में डिवाइड कर दिया इस थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो उन्होंने इस क्लैरिटी को यहाँ पर दिखाया है और जो उसका मेन फोकस ऑब्जेक्ट है वो ये रहा, ठीक है। अगली पिक्चर देखते हैं कि जो आपके पास मेन ऑब्जेक्ट है, उसने इस जगह पर बीच में नहीं लेके आया, वो दरमियान में नहीं रखे। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, इस खाने के दरमियान में रख के पिक्चर खींच देते हैं, ये है ही नहीं असूल। उसने इसकी आई को इसके साथ कंटेंट करवाया और उसके बाद इसने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को इस एरिया के अंदर ले आया, और आपका जो बैकग्राउंड है, बाकी एरिया जो है वो आपका बैकग्राउंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अगर एक आपके पास क्लोज शॉट है, तो उसने क्लोज शॉट के अंदर कितनी खूबसूरती से अपने इस रूल को यूज़ किया, यानी कि उसने आई का ये वाला हिस्सा है यहाँ पे कर लिए, जो होराइजन लाइन है उसके ऊपर 1/3 हिस्सा, आप ये देखें ये 1/3 हिस्सा, बाकी एरिया बैकग्राउंड है, ये 1/3 हिस्सा है, 1 2 1/3, यानी कि 1 2 3 हिस्से हैं, तो 1/3 हिस्सा यहाँ पर है। अगर ये बंदा इधर होता तो 1/3 हिस्सा यहाँ होता, ये एरिया आपका पास बैकग्राउंड होता। ये देखा आपने, ठीक है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसने कैमरामैन ने क्या किया, आपके इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नोज के दरमियान पे इसने ग्रिड लाइन को रेफरेंस रखा और इसने आधा हिस्सा यहाँ रखा, आधा हिस्सा यहाँ रखा, और जो इसका मेन पार्ट है हाथ इसके यहाँ पे लेके आ गया। अगर आपके पास एक पूरा बंदा आ रहा है लाइक दिस, ये जोकर है, एक बड़ी मशहूर मूवी गई है अभी, फेमस मूवी है, ठीक है। उसने क्या किया, इसने पूरा एक पार्ट को यहाँ पे लेके आ गया इस जगह पे। इट डजंट मीन कि आपके करेक्टर ज़्यादातर यहीं आएंगे, यहाँ पर भी आ सकते हैं, लेकिन आपने इस रूल को फॉलो करना है। लाइक दिस, अभी मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। अगर आप पोर्ट्रेट पे हैं तो ये होराइजन लाइन है, और अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो आपके पास ये होराइजन होता है, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक होराइजन को ले आते हैं, ये देख रहे हो, और होराइजन यहाँ पे ले आया है। बाकी हिस्सा आपका यहाँ पे सन होगा, इस जगह सन होगा, या इस जगह पे आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा, और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके बादल होंगे, और वो आपके पास रूल ऑफ थर्ड में आप ले आओगे, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अब ये एक कपल है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, इस एरिया के अंदर उसने इस कपल को एडजस्ट किया है, बीच में नहीं लेके आया, सेंटर के अंदर नहीं करेंगे, लाइक दिस इन द वेरी क्लोज शॉट। कि ये भी रखना ज़रूरी था कि अगर उसने आपके पास क्लोज शॉट हो तो आप क्या करेंगे, उसकी जो आइज़ हैं आप इन डॉट्स के अंदर लेके आएंगे, देन आपका वो शॉट है ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। और उसके बाद है हमारे पास जो टॉपिक है वो है 3 पॉइंट लाइट सिस्टम, ठीक है। ये मैंने ऐड नहीं किया था, 3 पॉइंट लाइट सिस्टम बेसिकली आपका एक मेथड है, ठीक है। ये ज़्यादातर आपके फोटोग्राफी में ही यूज़ होती है, बल्कि हर जगह यूज़ होती है। तो 3 पॉइंट लाइट सिस्टम होता क्या है? 3 पॉइंट लाइट सिस्टम आपका ये होता है, एक होती है बैक लाइट,
लो इंटेंसिटी में होती है, मस्ट यूज टू डिफ्यूजन। इसका मकसद ये होता है कि आपका जो करेक्टर है वो पीछे बैकग्राउंड से अलग हो जाए। पीछे कंधों पे लाइट आ रही होती है, कभी आपने गौर किया हो, नहीं गौर किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आपके कैमरा एंगल से ऊपर से या नीचे से 45 डिग्री एंगल के ऊपर आपके पास एक लाइट होती है, उसको कहते हैं की लाइट। ये कोई भी हो सकती है, ये पॉइंट लाइट हो सकती है, ये एरिया लाइट हो सकती है, इन दो में हो सकती है। स्पॉट लाइट नहीं हो सकती, स्पॉट लाइट नहीं यूज कर सकते हम लोग, क्योंकि स्पॉट लाइट सीधी जाके लगती है, वो उसका एंगल ही बड़ा शार्प होता है। और उसके बाद जो आगे बाद जो आखिरी लाइट बचती है फिल लाइट होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये होती क्यों है। आपका जो ये बैक लाइट होती है, लाइट टू एंकर ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि आपका जो बैक ऑब्जेक्ट है उसके पीछे जो होती है, इसका इस लाइट का नाम होता है, इसको कहते हैं रिम लाइट। क्या कहते हैं इसको? रिम लाइट कहते हैं। या एक जो इसका पुराना नाम था, जो अब इसका नाम चेंज हो चुका है, वो ज़्यादा आपको आसान लगेगा, उसको कहते हैं किक लाइट। क्या कहते हैं? किक लाइट, किक। अब ये याद रहेगा, किक, किक का क्या मतलब होता है? बैक से किक मारना। तो वो किक लाइट कहाँ आएगी? हमेशा पीछे ही आएगी। उसके बाद जो कैमरा एंगल से बिल्कुल आके 45 डिग्री पे एक लाइट होगी, वो होगी की लाइट, और एक आपके पास होगी फिल लाइट। ये है आपके पास लाइटिंग लाइट, ठीक है। ये अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे की लाइट हो तो ये देखें, ये रिजल्ट है। अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव कर जाए तो ये रिजल्ट है, ठीक है। अगर आपके पास कैमरा, यानी कि पूरी एक गाइडलाइन है यहाँ पर, ठीक है। ये उसने एक लाइट ऐड की है, अब यहाँ पर ये दो लाइटें ऐड कर दी, तो ये देखें कितनी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। ये ब्राइट हो गई है, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ से पहले शेड आ रहा है, इधर भी शेड आ रहा है, ये भी शेड आ रहा है। इस शेड को फिल करने के लिए कौन सी लाइट लगाई है? फिल लाइट, ठीक है। असल काम की लाइट का ही होता है। फिर आपके पास अगर आप बैक लाइट लगा लेंगे तो ये देख रहे हैं, अब ये ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड से अलग आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे नहीं हो रहा, इधर होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ज़्यादातर 3D मूवीज़ के अंदर ये लोग फेक लाइट लगाते हैं, लेकिन यूज़र को अंदाज़ा नहीं होता कि हुआ हुआ। लेकिन ये मैं कुछ एक दो शॉट लेके आया हूँ। ये देखने से कंधे पे लाइट है, कहाँ है इसका सोर्स? लाइट ऑफ सोर्स तो है ही नहीं, किधर है? उन्होंने लगाया हुआ है, उन्होंने रिम भी लगाई है, फिल भी लगाई है, की भी लगाया है, क्योंकि उनको देनी पड़ती है लाइट, वरना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डार्क आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कैमरा लेंसेज गाइडलाइन, कि हमारे पास जो कैमरा लेंस होते हैं वो किस किस के लिए यूज़ होते हैं। हमारे पास एक है 15 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट बिग हो, एपिक हो या स्केरी हो तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट है तो हम लोग 50 mm का यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास कोई स्टिक हो या ब्यूटी हो या कोई कैप्चर एक्शन को हमने कैप्चर करना हो तो हमारे पास कोशिश होती है कि हम उसको 70 mm का यूज़ करते हैं, लेकिन इस बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर वर्क। एंड द फाइनली वी हैव अ लाइट गोबोस। गोबोस क्या होते हैं? ठीक है, गोबोस आपके पास होते हैं कि ये है आपके पास, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट और ये आपको ये एक पीछे इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये फेक इफेक्ट होते हैं, ये फेक फ्रेम लगाए हुए होते हैं लाइट को ब्लॉक करने के लिए, इसको कहते हैं गोबोस। बेटा इसको बंद कर दो या इसकी आवाज़ ऐसा कर दो। अब ये लड़की है यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है, ये ऊपर, इसके ऊपर आप देख रहे हैं लाइट्स आ रही हैं, ये गोबोज लगाए गए हैं इसके आगे। ये भी एक गोबोज है, ये भी एक ऊपर कपड़े का गोबो लगाया गया है, ये भी है आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हो, अगर आपने देखे हो गोबो 1 गोबो 2, इस तरह के अक्सर, जैसे बैटमैन का उसने गोबोज लगाया हुआ होता है, लाइट को ब्लॉक करने के लिए होते हैं, ताकि उसके ऊपर आपने कोई इफेक्ट यूज़ करना हो, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, जंप करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मेरे ख्याल है इतना रखते हैं आज, काफ़ी। इसको प्रेजेंट हम कल करेंगे, ठीक है। ओके फाइन।